मोहन अपनी माँ और एक छोटी बहन के साथ शहर में एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता की निधन एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए उसकी माता दूसरों के घरों में उनके घरेलू काम करती है और उससे जो भी कमाती मोहन और उसकी छोटी बहन का पालन पोषण करती। मोहन की माँ चाहती थी कि मोहन सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। एक दिन जब मोहन अपने स्कूल गया था तो उसकी फटी हुई बैग को देखकर उसके क्लास के अन्य लड़के उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। मोहन जानता था कि उसकी माँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि वह उसको एक नया बैग दिला पाए। एक दिन मोहन स्कूल से वापस लौट रहा था, तभी वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती हो गई कि तुमने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। अगर आज वह होते तो मुझे बैग जरूर दिला देते। तभी उसकी नजर उस पेड़ के पास झाड़ियों पर पड़ी। वहां से बहुत तेजी से चमक आ रही थी। मोहन वहां तुरंत गया और वहां देखा कि किसी का बैग वहां पर रखा था। उसने अगल-बगल देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया, इसलिए वह उस बैग को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर मोहन उस बैग को एक ओर रखकर भूल गया और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। शाम को घर पहुंचने के बाद उसने कुछ देर तक पढ़ाई की और खाना खाकर सो गया। रात में उसे नींद में एक सपना आया जिसमें उसे एक परी दिखाई दी। परी ने मोहन को उस बैग के बारे में बताया और कहा, मोहन, यह कोई साधारण बैग नहीं है। तुम कागज पर जिस भी वस्तु का नाम लिखकर इस बैग में डालोगे वह वस्तु वास्तव में प्रकट हो जाएगा, और जब तक तुम इस बैग का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करोगे तब तक यह तुम्हारे साथ रहेगा, और जिस दिन तुमने इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया यह गायब हो जाएगा। इतना कहते ही वह परी मोहन के सपने से गायब हो गई और मोहन की नींद खुली गई। मोहन भागते हुए उस बैग के पास गया और तुरंत एक कागज पर बॉल लिखकर उसमें डाल दिया। तभी वहां चमत्कार से एक बॉल प्रकट हो गया। यह देखकर मोहन खुशी से उछल